4200 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई की निगरानी में नया एक्सप्रेसवे बना था। 13 जुलाई को देश के रक्षा मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। लोगों को लगा कि सरकार ने एक बड़ी सौगात दे दी, घंटों का सफर मिनटों में तय होगा, लेकिन आम जनता की उम्मीदों पर चंद दिन में ग्रहण लग गया। आज एक्सप्रेसवे पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में एक्सप्रेसवे है, ये कहना मुश्किल है। इसे लेकर भी जनता कंफ्यूज है। टैक्स पेयर्स के 4200 करोड़ रुपए से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को हुआ। दावा यही है कि कानपुर और लखनऊ के बीच एक्सप्रेस की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी। वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे का तोहफा जनता को मिला है, लेकिन चंद दिनों में धूल भागते वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे की सच्चाई सामने आ गई। आज नए नवेले एक्सप्रेसवे पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में एक्सप्रेसवे है, फर्क करना मुश्किल नहीं। सोचिए, नए एक्सप्रेसवे को चंद दिनों में मरम्मत की जरूरत पड़ गई तो आने वाले दिनों में क्या होगा? अब सवाल 4200 करोड़ की लागत से बने एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता का है, क्योंकि पहली बरसात में एक्सप्रेसवे की पोल खुल गई। इस वक्त मैं मौजूद हूं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे के उस हिस्से पर जहां पर उद्घाटन के बाद एक बार नहीं बल्कि 2 बार सड़क खिसकने की शिकायत आई, जिसके बाद अब यहां पर मरम्मत का काम किया जा रहा है। आपको बता दूं कि सबसे पहले 26 जुलाई को यानी उद्घाटन के 12 दिन बाद यहां पर सड़क खिसकने की शिकायत मिली, जिसके बाद एनएचएआई के अधिकारी मौके पर पहुंचे और यहां पर मरम्मत का काम कराया गया। एक बार फिर से 8 दिन बाद ये पूरी सड़क खिसक गई, जिसके बाद इस पूरे 200 से 300 मीटर के पूरे स्ट्रेच को काट कर फिर से बनाया जा रहा है। पीछे आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी मशीन्स यहाँ पर लगी हैं। जेसीबी मशीन से एक तरफ खुदाई कर रही हैं और दूसरी तरफ मटेरियल डाल के यहाँ पर जो रोलर मशीन्स हैं उसको इस पूरे पैच वर्क की मरम्मत की जा रही है। हालात ये है कि 5 जगहों पर एक्सप्रेसवे धंस गया है। एक जगह मरम्मत का काम पूरा होता है तो दूसरा गड्ढा नजर आ जाता है। मतलब एक्सप्रेसवे बना है या गड्ढा वे। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में मरम्मत के चलते जिस दूसरी रोड को आने और जाने के लिए रखा गया था, यानी एक ही रोड जहां पर गाड़ियां आ भी रही थी या जहां गाड़ियां जा भी रही थी, अब वहां पर एक बैरिकेडिंग और लगा दी गई है। वजह यह है कि अब उस रोड पर भी शिकायतें सामने आने लगी है, वहां भी रोड धंसने लगी है और वहां भी रोड खिसकने लगी है। ये लाइव एग्जाम्पल है। हम मौजूद हैं उस कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में। पीछे अगर आप देखेंगे बाएं तरफ पहले से ही काम चल रहा है मरम्मत का, वो 300 मीटर का स्ट्रेच पहले से ही काट कर बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ जहां पर गाड़ियां आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, वहां पर एक और बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सड़क भी फिलहाल कल की बारिश के बाद धंस गई है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का स्याह सच यही है, लेकिन इसी सच्चाई की कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है। वादा 120 की रफ्तार का था, लेकिन आज आम जनता सरकारी सिस्टम और ठेकेदारों के खेल की वजह से बीच में पिसने को मजबूर है। भाई मैं उन्नाव से आ रहा हूँ। उन्नाव से आ रहे हैं तो यहाँ पे आप आए तो रास्ता बंद हुआ है। तो आप लोग अब कहाँ पे क्या बताया उन्होंने कि कैसे? वो टोल टैक्स पे बोल रहा था कि इधर से रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा आपको काफी दूर तक। अच्छा। वहाँ से उस लेन में जाके रॉन्ग साइड से तब आप जा सकते हो लखनऊ। तो उन्होंने पहले नहीं कहीं लिख के रखा था कि रॉन्ग साइड है ऐसा? वो उन्होंने फास्ट टैग काट दिया ना मेरा, जब कट गया तब बोला कि भैया आप आगे से जाके यू टर्न लेना रॉन्ग साइड से, उस घूम के लखनऊ जाना। तो कितने किलोमीटर आप यहाँ से रॉन्ग साइड से? बताया नहीं उन्होंने कितना। उन्होंने बोला काफी, आपको कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा, उसके बाद रॉन्ग साइड उधर से होके तब आपको जाना पड़ेगा। सुविधा आप लोग को हो रही है? भाई दिक्कत तो है ही, पता नहीं हो सकता चालान भी काट दे मेरा, रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा उधर से घूम के, इधर रास्ता पता नहीं कैसे क्या है। ये अंधेर गर्दी के गड्ढे नहीं तो क्या है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे की कलई खुलने के बावजूद एनएचएआई के अफसर यही दावा कर रहे हैं कि कसूर तो बारिश का है, एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी और एनएचएआई का नहीं। ऐसा नहीं कि एनएचएआई का रोड खराब होता है। आप दूसरे रोड्स भी देखें तो ऐसा नहीं कि बारिश के कारण रोड खराब होते हैं। ये बारिश में फ्लेक्सिबल पेमेंट जहाँ रहते हैं वहाँ पे त्रुटि आते हैं। इनका नाम है गौतम विशाल, एनएचएआई के रीजनल अफसर हैं। सवाल जवाबदेही तय करने का है, लेकिन जिम्मेदारों ने बिना जांच पूरी हुए फैसला सुना दिया। मतलब जो अब तक होता आया है वही इस मामले में होगा। जांच और एक्शन की दुहाई देकर एक्सप्रेसवे के गड्ढों को एनएचएआई के अफसर गटक जाएंगे, क्योंकि कसूर बरसात का है, क्वालिटी तो 100 आने खरी है। एआई तकनीक के हिसाब से बनाया गया और रोड्स क्रश मेरा एक्सप्रेसवे बिल्कुल सुरक्षित है। इसमें कोई क्वालिटी बीच बीच में चेक होते गए हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। एक्सप्रेसवे को बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल नहीं हुआ, सब कुछ मानकों के हिसाब से हुआ।
तो NHAI को पूर्व प्रोजेक्ट मैनेजर और मौजूदा प्रोजेक्ट मैनेजर पर कार्रवाई का हंटर क्यों चलाना पड़ा? धंसा हुआ एक्सप्रेसवे गवाही दे रहा है कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। लेकिन एक्सप्रेसवे के निर्माण में हुई खामियों के बावजूद NHAI के अफसर बड़ी बेशर्मी से एक्सप्रेसवे की खूबियां गिना रहे हैं। टोटल 63 किलोमीटर का लेंथ है और 126 किलोमीटर दोनों साइड मिला करके होते हैं। 126 किलोमीटर में आप मेरे 5 लोकेशंस हैं, पांचों लोकेशन मिला करके 1 किलोमीटर भी लेंथ नहीं आता और यानी कि मेरा मोर देन 98% स्टेज में बिल्कुल किसी तरह का दिक्कत नहीं है और ट्रैफिक भी सुचारू रूप से आज भी चल रहा है। सवाल यही है कि 4200 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद एक्सप्रेसवे का एक भी हिस्सा घटिया क्यों निकला? सवाल NHAI के कर्मचारियों और एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली कंपनी PNC इंफ्राटेक लिमिटेड के गड़बड़ झाले का है। क्या टैक्स पेयर्स के पैसों से बने एक्सप्रेसवे के घटिया निर्माण के बाद PNC पर कठोर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या सिर्फ नोटिस भेजना, नॉन परफॉर्मर घोषित करने की तैयारी काफी है? क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में देश की जनता से वादा किया था कि हाईवे और एक्सप्रेसवे के निर्माण में गड़बड़ी करने वालों पर बुलडोजर एक्शन होगा। लेकिन NHAI के अफसरों और ठेकेदारों पर गडकरी की चेतावनी जमीन पर नजर नहीं आई। यानी अभी बड़े और कड़े कदम उठाने की जरूरत है। ऐसी पॉलिसी हमने बनाई कि अगर ऐसी कोई क्वालिटी का काम खराब कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसको 6 महीने या 1 साल तक वो कोई टेंडर भर नहीं सकेगा। ऐसी भी पॉलिसी अब बनाई है और अधिकारी जो है उनको भी विशेष रूप से हम इसमें कार्रवाई करके उनको भी नोटिस देके सस्पेंड करेंगे। और इसके बारे में किसी की मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और मेरे विभाग ने 50 लाख करोड़ रुपए के काम किए। बेनीवाल जी, आपकी भी मैं नाकाम लेके आया हूँ और आप कोई भी कहे कि एक भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने सैंक्शन करने के लिए मंत्रालय आना नहीं पड़ा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। यहाँ तक लोगों को समझा है और मुझे मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को अभी आप देखो इस साल कैसे ब्लैक लिस्टेड होते हैं। इनको बिल्कुल ठोक पीट करके सीधा कर दें। हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। उधर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में सामने आई गड़बड़ी को लेकर नितिन गडकरी ने संसद में ऐलान किया था। संसद में दिए जवाब में राज्य मार्ग मंत्रालय ने माना कि बीते 2 साल में गुजरात, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र, मेघालय समेत कई राज्यों में 19 राज्य मार्ग परियोजनाओं में खामियां और खराबियां पाई गई। कई अफसर पर एक्शन हुआ, 11 जिम्मेदार अफसरों को बर्खास्त किया गया, जबकि कई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। लेकिन सरकार के एक्शन के बावजूद देश भर में घटिया निर्माण सामने आ रहा है। नेशनल हाईवे हो, ब्रिज हो, हाईवे हो, फ्लाईओवर्स के धंसने की घटनाएं हो रही हैं। सवाल यही कि आम जनता की गाड़ी कमाई के डकैतों का इलाज कब और कैसे होगा।